Good morning, students and my dear friends. Today is 29th of September 2022, Thursday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is more smiling, less worrying, more compassion, less judgment, more blessed, less stressed, more love, and less hate. आज के न्यूज़ एनालिसिस में हम ये 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल क्या है, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। और इसके ही साथ हम पेज नंबर 7 पर दिए हुए भी 3 से 4 आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल, सेंटर एक्सटेंड्स फ्री फूड ग्रेन स्कीम टिल दिसंबर। सेंटर गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को फर्दर एक्सटेंड कर दिया है, जो कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड स्कीम थी, जो स्पेशली पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, फाइनेंशियली मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में लाई गई थी। हालांकि ये स्कीम बहुत बार एक्सटेंड करी जा चुकी है आफ्टर द पैंडेमिक, और इस बार ऐसा एंटिसिपेशन था कि फाइनली गवर्नमेंट इसको वाइंड अप कर देगी। लेकिन इसको फिर 3 महीने के लिए गवर्नमेंट ने, यानी दिसंबर तक इस स्कीम को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दिस पर्टिकुलर फ्री फूड ग्रेन स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 3 मंथ्स टिल द दिसंबर। इसका रीज़न, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे देयर इज़ अ पॉलिटिकल रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस आने वाले हैं, और इसके अलावा इंडिया जो है, इंडियन इकोनॉमी जो फेस्टिव सीजन में जा रही है। फॉर दैट, इन ऑर्डर टू प्रमोट द कंजप्शन इन अदर segment, government has extended this free food grain scheme. इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2020 ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। और अभी तक का कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि दिस पर्टिकुलर एक्सटेंशन ऑफ स्कीम और दिस स्कीम ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 44K करोड़ एंड ओवर कॉस्ट ऑन पब्लिक एक्सचेकर। तो अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट पर 44,000 करोड़ का बर्डन आएगा अबव द बजटेड फूड सब्सिडी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए गवर्नमेंट ने बजट में एलोकेट करी थी। तो ऑलरेडी जो बजटेड स्कीम है, जो बजट सब्सिडी प्रोवाइड करी गई है इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में, उसके अलावा 44,000 करोड़ का एडिशनल बर्डन आएगा गवर्नमेंट में थ्रू दिस एक्सटेंशन एज पर द वन मिनिस्टर। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अभी तक का जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.9 ट्रिलियन का हो चुका है इस स्कीम में। और क्या है बेसिकली स्कीम? फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। अंडर दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 kg of wheat or rice is provided free of cost to the beneficiary of नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ऐसे बेनिफिशियरी जो कि NFSA के अंडर आते हैं, उनको अप्रॉक्सीमेटली कितने आते हैं? 800 मिलियन एडिशन बेनिफिशरी इसके अंदर आते हैं, जिनको मंथली 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल इस पर्टिकुलर फ्री फूड ग्रेन स्कीम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस फ्री फूड ग्रेन स्कीम ऑन गवर्नमेंट और द पब्लिक एक्सचेकर। ह्यूज आउटले देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, जो बर्डन है गवर्नमेंट का वो इम्पैक्ट करता है। अभी तक टोटल 28 मंथ की ये स्कीम हो चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली this quantity of food grain has been allocated or distributed under this scheme. टोटल एक्सपेंडिचर अभी तक इस स्कीम में 3.91 ट्रिलियन का हो चुका है। और इसी वजह से जो अदर मिनिस्ट्रीज हैं वो इसके एक्सटेंशन को लेकर के ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रही हैं। ये न्यूज़ पेज नंबर 7 पर दी हुई है, देख लेते हैं। डे बिफोर कैबिनेट नोट, फिनमिन अपोज द PMGKAY एक्सटेंशन। तो कैबिनेट ने जैसे ही एक्सटेंशन लिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर के, इन ऑफिस मेमोरेंडम, the Department of Expenditure under the Ministry of Finance started doing a round of social media, and into these rounds of social media, the Department of Expenditure was actually objecting against the extension of this scheme. तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का कहना है कि दिस पर्टिकुलर स्कीम
के बाद गवर्नमेंट पर जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए एक ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो सर्कुलेट किया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के एक्सटेंशन के बाद जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन इज़ वेरी हाई, और इसीलिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है फ़िलहाल के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम के एक्सटेंशन के अगेंस्ट है। तो लेट अस सी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो ऑब्जेक्शन है वो कंसीडर किया जाता है या ये जो स्कीम है ये फर्दर एक्सटेंड हो जाती है 3 साल के लिए। ऑल्दो कैबिनेट कमेटी हैज़ टेकन द decision for the extension of this scheme. Now let us see few other decision that has been taken by the cabinet. कैबिनेट ने इसके अलावा कुछ और फ्यूचर आउटलेस या फ्यूचर कैश आउटले रिलेटेड स्कीम्स जो है वो अप्रूव करी हैं, देख लेते हैं। ₹10K अप्रूव फॉर फ्यूचरिस्टिक रिवैम्प ऑफ 3 रेलवे स्टेशन। तो अपार्ट फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, now the center government or the cabinet has approved up 10K crore for what? For the revamp of 3 railway station. कौन कौन से 3 रेलवे स्टेशन? न्यू दिल्ली, अहमदाबाद एंड मुंबई। तो इन 3 सिटीज़ के रेलवे स्टेशन को रिवैम्प करने के लिए, रीडेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ की स्कीम पास करी है। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस पर्टिकुलर आउटले से, इस पर्टिकुलर मनी से जो 3 स्टेशन हैं इनकी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन बनाई जाएगी फॉर द कन्वीनियंस इन द माइंड, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ पैसेंजर कन्वीनियंस, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। और अपकमिंग नेक्स्ट डेज में जो टेंडर है इस प्रोजेक्ट के लिए वो भी फ्लोट कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट जो बेसिकली मिशन मोड में है इन 2 स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए, रिवैम्प के लिए। इसके साथ ही 2 और न्यूज़ भी दी हुई है, हम कह सकते हैं 2 और डिसीजन भी कैबिनेट ने कर लिए हैं। NHM रोल आउट क्रिएटेड 2,71,000 jobs in financial year. Cabinet spent ₹28K crore. Center has spent approximately 20K crore on the National Health Mission. NHM stands for National Health Mission in during financial year 21. As per the government, in financial year 21, government has spent approximately 28K, 28,000 करोड़ गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन में खर्च किए, जहां पर गवर्नमेंट का फोकस जो था वो वल्नरेबल सेक्शन पर था। ऑल दो जो सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं वो इंटायर पॉपुलेशन को प्रोवाइड करी गई हैं। गवर्नमेंट ने जो पब्लिक हेल्थ के फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली इतना मनी खर्च किया एज़ पर द गवर्नमेंट। इसके अलावा इसके NHM के ही थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 2,71,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं एज़ पर द गवर्नमेंट कैलकुलेशन, जिसमें नर्स हो गया, स्टाफ हो गया, पैरामेडिक्स हो गया, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवेज हो गए, जॉब्स हो गए एंड आयुष पैरामेडिक्स हो गए। इस तरह की जो जॉब्स है वो क्रिएट करी गई थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप। DA हाइक्स बाई 4% टू 38% टू कॉस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉई और गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली ₹8,568.36 करोड़। कल कैबिनेट ने डिसीजन ये भी लिया कि फेस्टिव सीजन आने वाले, इसलिए इंडिविजुअल कस्टमर के हाथ में, कंज्यूमर के हाथ में ज़्यादा पैसा देना है। तो जो DA है, DA स्टैंड्स फॉर डियरनेस अलाउंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है उनका DA अलाउंस 4% तक बढ़ा दिया गया, जिससे अब जो DA है, टोटल DA सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का वो बढ़ के 38% हो गया। हालांकि इस डिसीजन से तो एक सेक्शन हैप्पी है, लेकिन अगर देखा जाए बर्डन तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो बर्डन आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 8,000 करोड़ का बर्डन, एडिशनल बर्डन आएगा गवर्नमेंट या पब्लिक एक्सचेकर पर। अगर देखा जाए बेनिफिशियरी कितने होंगे तो दिस मूव विल बेनिफिट अप्रॉक्सीमेटली 4.8 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड 6.9 मिलियन पेंशनर्स। तो डेफिनेटली ह्यूज आउटले देखने को मिलेगा, तो फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट पर फिर आएगा। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट कैश आउटले की स्कीम को एक्सटेंड करती जा रही है, अप्रूव करती रही, डेफिनेटली इस बार गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट टारगेट अचीव करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स। Article number 2 and Article number 3 that is given on page number 1 and 4. Rupee at another low of 81.94 as federal talks up rate hike. Recently US federal के rate hike के बाद से जो इंडियन रुपी है, इंडियन रुपी नहीं जो अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैं उन सब की जो करेंसीज है वो डाउनफॉल करे। इंडियन रुपी अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया था मंडे को अप्रॉक्सीमेटली 81.6। कल के ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग द रुपी केम प्रीवियसली क्लोज टू
ब्रीचिंग 82 पर डॉलर। कल रुपी 81.94 पर यूएस डॉलर पर क्लोज हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 0.4% की वीकनिंग एंड डेप्रिसिएशन देखने को मिला। जो फर्दर जो डेप्रिसिएशन हुआ वो यूएस फेडरल के सजेशन या अप्रोच अगर जहाँ यूएस फेडरल जो यूएस का सेंट्रल बैंक है वो अभी भी मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग को लेकर के इंक्लाइंड है, कमिटेड है, जिसके बाद से ये कंटिन्यूअस फॉल हमें इंडियन रुपी में देखने को मिल रहा है। द डोमेस्टिक करेंसी विच हैड सेटल्ड एट 81.58 पर डॉलर ऑन ट्यूसडे टच द इंट्रा डे लो ऑफ 81.95 पर डॉलर। और जैसे ही ये इतना अमाउंट पर रुपये पहुंचा, इमीडिएटली हैवी मार्केट इंटरवेंशन स्टार्ट कर दिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन द लेटर हाफ ऑफ द ट्रेड। तो अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन के स्पॉट मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतना अमाउंट का डॉलर सेल किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा अप्रिसिएशन हमें देखने को मिला, थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिला इंडियन रुपये में। अदरवाइज जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि 82 का मार्क कल क्रॉस हो जाता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द करेंसी मार्केट। और इसका सीधा रीज़न यूएस फेडरल का जो अप्रोच है वो यूएस फेडरल के हॉकिश अप्रोच की वजह से जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज हैं दे आर एक्चुअली गेटिंग डेप्रिशिएटेड। और अगर केवल और केवल इंडियन रुपये की बात करें और इस फाइनेंशियल तो अप्रॉक्सीमेटली रुपये जो है वो 9.3% का ओवरऑल डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन देख चुका है। Apart from Indian rupee, this is the performance of other currencies, emerging market currencies और developing market currencies. So approximately सभी में हमें फॉल देखने को मिल रहा है पीसी, चाहे वो ब्रिटिश पाउंड हो, स्वीडिश क्रोना हो, ब्राज़ीलियन रियल हो, यूरो हो, थाई बात हो, सब में ये हमें डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द यूएस फेडरल हॉकिश ट्रेंड। इसी के साथ एक और न्यूज़ है जो कि पेज नंबर 1 पर दी हुई है, इसको भी हम यही करेंगे, कांट फ्रिटर अवे फॉरेक्स रिजर्व। कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने कवर किया था कि आरबीआई के इंटरवेंशन की वजह से इंडिया का जो फॉरेक्स एक्सचेंज है वो अपने 2 साल के लोवेस्ट पॉइंट पर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने 2 साल के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। उसी को लेकर और कल भी आरबीआई ने हेफ्टी ह्यूज अमाउंट के रिजर्व बैंक फॉरेक्स एक्सचेंज के या करेंसी मार्केट में इंटरवेंशन किया था। अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन का इंटरवेंशन कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इंडियन रुपी, जिसकी वजह से इंडियन रुपी 81.9 तक रहा। अदरवाइज ये 82 का मार्क क्रॉस कर देता एज पर द एक्सपर्ट। उसको देखते हुए अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सिग्नल किया है वेडनेसडे को कि फाइनेंस मिनिस्ट्री आरबीआई के इस इंटरवेंशन के फेवर में नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री सिग्नल दैट वाज नॉट इन फेवर ऑफ सेलिंग द डॉलर टू डिफेंड एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ द इंडियन रुपी, क्योंकि इंडियन रुपी तो वैसे ही फॉल कर रहा है। अननेसेसरी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिप्लीट कर रहा है बिकॉज ऑफ दीज इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट अभी सपोर्ट में नहीं, गवर्नमेंट का कहना है कि अब रुपी को सपोर्ट करने के लिए अब अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को डिप्लीट नहीं कर सकते। मोर स्पेसिफिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है। कल की ही न्यूज़ में हमने कवर किया था कि 2 साल के लोएस्ट पॉइंट पर अप्रॉक्सीमेटली 545.65 बिलियन डॉलर का पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट अचीव कर लिया है हमारे फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व ने। ऑल्दो मिनिस्ट्री का कहना है कि ठीक है ये अमाउंट 9 मंथ के इंपोर्ट बिल्स को कवर करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन इससे पहले हमारे पास 15 मंथ का कवर था। तो जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवेंशन कर रहा है और जिस तरीके से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट कर रहा है, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट। सो लेट अस सी कि आगे इसको लेकर के क्या डिसीजन होता है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड सेंटर इन मिशन मोड टू फिल वैकेंसीज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एक तो साइड इन्फ्लेशन बढ़ रही, दूसरी साइड आरबीआई जो है वो continuously aggressive monetary policy tightening adopt कर रही है in order to control the inflation so that the depreciation of the Indian rupee can also be controlled। और दूसरी साइड जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूसली एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और डिमांड को इम्प्रूव करने के लिए, डिमांड को रिवैम्प करने के लिए डिसीजंस या स्कीम्स या मेजर्स ले रही है। इस पर्टिकुलर न्यूज़ में इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कवर करते हुए गवर्नमेंट ने अब जो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे मिनिस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ खाली पड़ी हुई हैं, उनको फिल करने का डिसीजन ले लिया। तो गवर्नमेंट इज़ ऑन मिशन मोड। बहुत जल्दी ही गवर्नमेंट जो वैकेंट पोजीशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में, उनको फिल करने के लिए नोटिफिकेशंस लाएगी। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ करंटली फॉलोइंग अप विद अदर विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सपीडाइट द पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स। और उसके लिए टारगेट
क्या किया है, टारगेट जो सेट किया गया है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन वैकेंसीज को फुल कर दिया जाएगा दिसंबर 2023 तक, यानी आगे आने वाले जो लोकसभा के इलेक्शन है उस तक गवर्नमेंट दिसंबर तक अप्रॉक्सीमेटली जो 1 मिलियन यानी 10 लाख जो गवर्नमेंट वैकेंसीज खाली हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, उनको फिलअप कर दिया जाए। और इसके लिए जो गवर्नमेंट की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स एस्टैब्लिशमेंट कोऑर्डिनेशन पर्सनल डिवीजन। This will provide the support for recruitment drive and DOPT will be the nodal ministry for filling this vacant position। तो मिशन मोड की तरह गवर्नमेंट काम कर रही है। अभी क्या है, फिलहाल के लिए जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है दैट इज कंप्लीटिंग द डेटाबेस, वो डेटाबेस कंपाइल कर रहे हैं कि किस किस डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी, कौन कौन सी पोजीशंस खाली हैं, उनके पे ग्रेड क्या है और कैसे हायरिंग करी जा सकती है, व्हाट विल बी द मोड ऑफ हायरिंग। तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग एग्जाम्स वो रेडी रहेंगे कि आगे आने वाले टाइम में ह्यूज वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। And once this expenditure department will complete all this exercise, they will share the data with department of DOPT, और DOPT का काम है कि वो अदर डिपार्टमेंट के साथ फॉलो अप करके उनके हायरिंग प्लान्स तैयार करेगा। और अगर खाली वैकेंसीज को देखा जाए तो एज ऑफ मार्च 2021 द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय सेंटर एंड यूनियन टेरिटरीज stood at 3.1 मिलियन अगेंस्ट द सेक्शन स्ट्रेंथ। सेक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, 4.1, और कितनी अभी के लिए है, 3.1 है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन की जो वैकेंसीज है वो 10 लाख वैकेंसीज जो है वो खाली हैं। यहाँ बोले अप्रॉक्सीमेटली 24% जो है वो टोटल सेंक्शन पोस्ट का अभी भी वैकेंट है और गवर्नमेंट ऑफ मिशन मोड में, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो इलेक्शन में गवर्नमेंट को फ़ायदा मिलेगा, इसके अलावा जितना ज़्यादा जॉब्स क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, डिमांड टू इकोनॉमिक रिवाइवल उतनी जल्दी होगा। तो दिस इज़ अ मिलियन ओपनिंग। आगे आने वाले टाइम में 1 मिलियन ओपनिंग्स हमें देखने को मिल सकती हैं। दिस इज़ द PSU एम्प्लॉय फाइनेंशियल ईयर 19, 20 एंड 21 जो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। फाइनली जो मैन पावर शॉर्टेज है, अब गवर्नमेंट ने उस प्रॉब्लम को भी टारगेट किया है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज टिप्स। Oracle use slush fund to bribe Indian official SEC। What is SEC? SEC stands for Security and Exchange Commission, जो कि US का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है। उसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी थी Oracle के अगेंस्ट और उसने ये पाया Oracle जो है वो इलीगल और माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व था। Oracle ने एक स्लैश फंड क्रिएट किया, किस लिए, इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब करने के लिए, इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब करने के लिए, यूएई के ऑफिशियल्स को ब्राइब करने के लिए और टर्की के ऑफिशियल्स को ब्राइब करने के लिए फॉर देयर सपोर्ट इन बिजनेस एक्टिविटीज़। इसीलिए अब ओरेकल पर अप्रॉक्सीमेटली $23 मिलियन का फाइन लगाया है, किसने, SEC ने। हालांकि ओरेकल का इस पर कहना है कि ओरेकल जो है वो वैल्यू को और कोर क्लियर जो कोर वैल्यूज़ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको अबाइड बाई करता है। इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस ओरेकल में नहीं अडॉप्ट करी गई है। लेकिन अगर इस तरह का बिहेवियर हुआ है, अगर किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री के ऑफिशियल को ब्राइब किया गया है, तो डेफिनेटली कंपनी उन इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी एज पर द ओरेकल स्पोक्स पर्सन। ऑल्दो अभी के लिए, फिलहाल के लिए US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने $23 मिलियन का फाइन लगा दिया है ओरेकल पर फॉर दिस इलीगल practices। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, गवर्नमेंट मोस्ट स्टीप कट इन अपफ्रंट हाईवेज कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NHAI के नाम से भी जानते हैं, कई बार हमने बोर्ड्स भी लगे देखे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, स्पेशली रोड के प्रोजेक्ट्स में। तो ये जो पर्टिकुलर NHAI है, जो ये बहुत टाइम से डेड रिडन है, इसके रिफॉर्म को लेकर के बहुत कोशिशें गवर्नमेंट मेजर्स लेने का सोच रही। तो फाइनली 2 इम्पॉर्टेंट मेजर रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर रिवैम्प फॉर रिवाइवल ऑफ दिस डेड रिडन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन कौन से 2 मेजर रिफॉर्म लिए हैं? तो जो बेसिकली हाइब्रिड एनुटी मॉडल HAM का जो मॉडल है, जो बेसिकली हाईवे कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज किया जाता है, इनको लेकर के 2 रिफॉर्म गवर्नमेंट ने या NHAI ने लिए। कौन कौन से 2 रिफॉर्म? पहला ये है कि द मूव विल रिड्यूस द पेमेंट ऑफ अपफ्रंट कॉस्ट। तो अपफ्रंट पेमेंट है रोड डेवलपर्स को, जो कि एटलीस्ट 50% है अपफ्रंट कॉस्ट, प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले जो पेमेंट किया जाता है उसको, वो 50% जो अपफ्रंट पेमेंट है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो NHAI ऑफर करती है वो भी इंक्रीज होगा। इसके अलावा NHAI पर जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो भी रिड्यूस होगा। तो सबसे पहला जो अपफ्रंट कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दिया गया है।
उससे सेम बजट में और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ पाएंगे। Apart from it, it is also looking to bring down the timeline for financial closure of HAM projects in order to avoid the delays in highway construction. जो सबसे बड़ा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, टाइम लाइन मैनर में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। तो जो टाइम लाइन जो है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलेगा, ब्रिंग्स डाउन द टाइम लाइन बिकॉज ऑफ द probable delays or unavoidable delays in the completion of highway projects। तो ये दो इंपॉर्टेंट मेजर लिए जा रहे हैं, अपफ्रंट कॉस्ट को रिड्यूस किया जा रहा है और जो टाइम लाइन है उसको भी ब्रिंग डाउन किया जा रहा है, जस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, एनी हाईवे प्रोजेक्ट ऑन टाइम। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो दो मेजर हैं ये ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी लाएंगे एनएचएआई के हैंड में, इसके अलावा टाइम पर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे। अपार्ट फ्रॉम इट द फाइनेंशियल प्रेशर ऑन एनएचएआई विल ऑल्सो गेट reduced। So these are the changes that are proposed by the NHAI or the government। Let us see how these measures will actually improve the financial condition of National Highway Authority of India। यहाँ पर एक की पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि 80% जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो हम प्रोडक्ट के तहत ही, हम मॉडल के तहत ही, हम प्रोजेक्ट मॉडल के तहत ही एलोकेट किए जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं व्हाट इज़ दिस हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये बेसिकली जिसको हम HM शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये क्या होता है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। October 31st कट ऑफ सेट फॉर ऑफलाइन पेमेंट ऑन रुपे कार्ड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल जनवरी 3 में एक फ्रेमवर्क फ्लोट किया था एंड दैट फ्रेमवर्क sought to give fillip to the offline payments and lead to the activation of one nation one card movement। 3 जनवरी को ये फ्रेमवर्क आरबीआई ने लॉन्च किया था फॉर ऑन गो पेमेंट्स, जितने भी ऑन गो पेमेंट्स हैं उनके लिए, कि अब जो कार्ड है उनसे ऑफलाइन पेमेंट्स भी स्पीडी मैनर में हो। तो उसी को लेकर के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने October 31 की डेडलाइन सेट करी है। किसके लिए? बैंक्स के लिए। फॉर व्हाट? फॉर एक्टिवेटिंग द ऑफलाइन ट्रांजैक्शन ऑन रुपे कार्ड। तो अभी तक इनको इंस्ट्रक्शन से अब फाइनली डेडलाइन सेट कर दी गई, बैंक्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि अब आप अपने सिस्टम में ऑफलाइन पेमेंट, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन ऑन रुपे कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें। और इतनी दैट विल बी दैट शुड हैपन or that will happen faster than a blink of eye, approximately 500 millisecond immediately offline payment। It means those who do not have the internet facility can also use the RuPay card for transactions। Although no sizing study has been done on offline volume payment, it can go long way in reducing the cash in circulation in the economy। क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, अब वो भी ऑनलाइन या बिना इंटरनेट यूज़ किए हुए ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। तो बैंक्स को इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए। लेट अस सी क्या बैंक्स 31 अक्टूबर तक ये सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं या नहीं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया फॉर 15% रिटेलिएटरी ड्यूटीज ऑन यूके। सो इंडिया ने 15% की, इंडिया मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंडियन इकोनॉमी ने 15% की एडिशनल कस्टम ड्यूटी प्रपोज करी है 22 प्रोडक्ट्स पे। कौन कौन से 22 प्रोडक्ट्स हैं? विस्की, चीज़, डीजल इंजन पार्ट्स एंड मैनी अदर। क्यों सडनली गवर्नमेंट ने ये 15% का ड्यूटी इंक्रीज कर दिया, कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दिया? इट इज़ अ रिटेलिएटरी मूव अगेंस्ट द ब्रिटेन डिसीजन, जहाँ पर ब्रिटेन ने स्टील प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को रोकने के लिए ये मूव अपनी इकोनॉमी में लिया था। और इंडिया ने WTO में क्लियरली बोला है कि इट इज़ अ सेफ गार्ड मेजर्स, ये कोई एक अननेसेसरी या इर्राशनल डिसीजन नहीं है, ये सेफ गार्ड मेजर है। इसलिए क्योंकि यूके ने स्टील प्रोडक्ट्स को लेकर के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को लॉस हो रहा है और इंडिया ने ये रिटेलिएटरी मेजर लिया ताकि WTO में इस पर्टिकुलर ड्यूटी हाइक को चैलेंज ना किया जा सके। कोई भी कंट्री किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट स्पेशल ड्यूटी इम्पोज नहीं कर सकता एज पर द WTO क्लॉज। तो जितने भी WTO के मेंबर्स हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन नहीं ले सकते अगेंस्ट वन मेंबर कंट्री। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने WTO को क्लैरिफाई किया कि वॉट एवर डिसीजन ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट हैज़ टेकन इज अ सेफ गार्ड मेजर्स टेकन बाई द UK
on steel product have resulted in the decline of export to the ton of 2,19,000 tons, on which the duty collection would be approximately $247.7 million. तो यूके ने जो सेफ गार्ड मेजर्स लिए हैं उसके अगेंस्ट इंडिया ने रिटेलिएशन दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, टू रशियन बैंक्स गेट आरबीआई नोट फॉर रुपी ट्रेड। सो रिसेंटली यूको बैंक को परमिशन मिली थी स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करने की। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो रशियन बैंक्स को अप्रूवल दे दिया है। किस बात का अप्रूवल? स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करने के लिए। किस लिए ओपन करने के लिए? फॉर रुपी ट्रेड के लिए, क्योंकि जिस तरीके से रशिया को सैंक्शन कर दिया गया है, रशिया को निकाल दिया गया है स्विफ्ट सिस्टम से और अदर पेमेंट सिस्टम से, तो इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए बायलैटरल अरेंजमेंट की ज़रूरत थी, बायलैटरल पेमेंट अरेंजमेंट की ज़रूरत थी, जो कि रशिया और इंडिया ने एस्टैब्लिश कर लिए। इंडिया में रिसेंटली यूको को यह अप्रूवल दिया गया है। अब रशिया के दो बैंक्स भी इस लिस्ट में आ चुके हैं। सबर बैंक, जेएससी, वीटीबी, द लार्जेस्ट एंड द सेकेंड बैंक ऑफ रशिया आर फर्स्ट फॉरेन लेंडर्स टू रिसीव दिस अप्रूवल आफ्टर द सेंट्रल बैंक अनाउंस द नॉर्म्स ऑन INR trade in July. So, and both lenders have their branch presence in India, and that is why they have been given this approval. तो फिलहाल के लिए चार बैंक जो हैं वो इस पर्टिकुलर स्पेशल बायलैटरल अरेंजमेंट की लिस्ट में आ गए हैं फॉर ट्रांजैक्शन facilitation. That is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.